गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान की भक्ति ही सबसे अमूल्य है। जीवन सार्थक तब होता है जब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और भगवान की भक्ति कब प्राप्त होती है? जब शंकर जी की कृपा बरसती है। जब तक शंकर जी कृपा नहीं करते तब तक मनुष्य राम भक्ति का अधिकारी ही नहीं होता, उसे भक्ति तो मिलेगी ही नहीं। क्योंकि जा परी कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ जन भक्त हमारी। भगवान कहते हैं कि जिनके ऊपर शंकर जी कृपा नहीं करते, शंकर जी की दया दृष्टि नहीं होती, वो मेरा भक्ति कभी पा नहीं सकता है। भगवान भक्ति के लिए सर्वप्रथम शंकर जी की भक्ति, शंकर जी की उपासना परम आवश्यक है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनाया, लेकिन नाम है रामचरितमानस और सर्वप्रथम है उसमें शंकर जी की कथा। ऐसा क्यों? प्रथमय मैं कै शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। शंकर जी की कथा मैंने सुनाई इसलिए कि देखें तुम अधिकारी हो राम कथा की कि नहीं। यह शंकर जी की कथा तुम प्रेम से न सुनते तो मैं राम कथा नहीं सुना सकता था। ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से कहा। 1 महीने कथा चलती रही, कहाँ? प्रयागराज में। और हर साल हर वर्ष में प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर मंज गौने मुनि वृंदा। 1 महीने के बाद फिर जब जाने लगे याज्ञवल्क्य जी तो भारद्वाज ने पैर पकड़ लिया कि महाराज कथा से तृप्त नहीं हुआ हूँ, कुछ दिन रुक करके मुझे कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राछे पद टेकी। तो याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाने लगे। देखा शंकर जी के कथा में आनंद आया, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। कहा हाँ अब तुम राम कथा के अधिकारी हो। तो जिनको शंकर जी की कथा नहीं अच्छी लगती, शंकर जी की भक्ति नहीं लगती, शंकर जी का यानी भजन नहीं करता है, उसे भगवान की भक्ति मिलती ही नहीं। संसार में कोई शक्ति अवतरित होती है तो उसे कौन जान पाते हैं? सर्वप्रथम संत लोग। जैसे राम जी प्रकट हुए अयोध्या में तो उन्हें विश्वामित्र ही लेकर के गए। विश्वामित्र ही समझे कि ये परब्रह्म परमात्मा है। ऐसे जब कोई भी शक्ति इस भूमंडल पर अवतरित होती है तो सबसे पहले संत ही जान पाते हैं और वही दर्शन करते हैं, और संसारी लोग तो जान ही नहीं पाते। ऐसे जब हिमाचल के यहाँ माँ भगवती पार्वती का जन्म हुआ तो देव ऋषि नारद ने सोचा कि सती जी जो थी पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है, चल करके दर्शन करें। शंकर जी पहुंच जाते हैं हिमाचल के यहाँ। हिमाचल ने सेवा किया, जलपान कराया और पश्चात
अपनी लड़की को ले गए, कहा बाबा देखो इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, देखें। नारद जी ने दर्शन किया, दर्शन के लिए ही गए थे। कहने लगे कि जितने संसार में गुण होते हैं जो लड़कियों में होना चाहिए तुम्हारी लड़की में सब है, केवल थोड़ी सी कमी है। माता कहने लगी बाबा वो कौन सी कमी? कहा वो कमी यही है कि इसके जो पति होंगे वो योगी, यति, अकामन, नगन, अमंगल भेष, अस स्वामी यह का मिले परिहस्त असरेक। योगी सन्यासी होगा, संत होगा, नंगे घूमेगा, वस्त्र नहीं धारण करेगा। तब तो माता रोने लगी कि हमारी पुत्री का विवाह होगा, वो साधु वो नंगे घूमेगा। लगी रोने, रो करके कहती है हे बाबा इसका कुछ उपाय बताओ जिससे हमारी लड़की सुखी रहे। हे देव ऋषि नारद बाबा इसका उपाय कुछ बतलाना, ये कन्या जा से सुखी रहे आशीर्वाद कुछ दे जाना। नारद ने कहा क्या आशीर्वाद दें, जो कुछ लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। नारद बोले जो कुछ लिखा वो सब होकर के रहना है, ये गुण सब शिव में मिलते हैं इससे ज्यादा क्या कहना है। ये कार्य तभी होगा पूरा जब कन्या तप को जाएगी, होंगे भोले बाबा प्रसन्न मन वांछित वर ये पाएगी। जो मैंने बताया है ये सब शंकर जी में मिलते हैं, और शंकर जी से विवाह हो जाए तो ये सब जो अवगुण है सब गुण में बदल जाएंगे। ऐसा कह करके नारद जी दर्शन करके चले जाते हैं। अब जब पार्वती जी बड़ी हुई, ब्याह के योग्य हुई, तो एक दिन माता कहने लगी अपने पति से कि देखो अब तो लड़की विवाह के योग्य हो गई है, कहीं विवाह ढूंढिए ना। ब्याह के योग्य भई है उमा तब मैना ने यह बात चलाई, और नाथ सुनो मम बैन है प्रेम से वर की तलाश करो तुम जाई। जो घर बर कुल हो अति ऊंच तबो यक बात ये खास जनाई। ओहो अनुरूप अनूप छटा छवि जैसे सुता की ये सुंदरताई। माता कहती विवाह है जी, और घर भर कुल 3 चीज देखिए, और चौथा देखिए कि लड़की के अनुरूप लड़का होना चाहिए। जो घर बरी कुली हो या अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। हिमाचल ने कहा है चारों चीज नहीं मिलते, कहीं घर ठीक रहता है बरे नहीं ठीक रहता है, कहीं बर ठीक रहता है तो कुल खानदान नहीं ठीक रहता, कहीं लड़की के अनुसार लड़के नहीं सुंदर मिलता, चारों नहीं मिलते हैं। ये सब न मिले तो पहले तो माता ने कहा कि जो न मिले बर गिरजे योगु, गिर जड़ सहज कहे सब लोगू। सभी यही कहेंगे पर्वते पहाड़ तो बिटिया का विवाह नहीं किया है, गला मानो काट दिया है। कहा ये न मिले तो क्या किया जाए, कहने के लिए चारों चीज नहीं मिलता। तो माता क्या कहती है, तो विवाह ही न करो, हमारी पुत्री कुंवारी ही रहेगी वो ठीक है। या तो ये चारों चीज मिलेगा, घर बर कुल और लड़की के अनुरूप लड़का, और यदि ये नहीं मिलता है तो न तो कन्या वर रहे कुमारी, और कंत उमा मम प्राण पियारी। हिमवान कहने लगे कि मैं क्या करूं, कभी संतों की वाणी वृथा नहीं होती। जो नारद ने कहा है कि तुम्हारी लड़की जब तपस्या करने के लिए जाएगी तभी शंकर जी प्रसन्न होंगे,
अब हम अपने लड़की को तपस्या के लिए कैसे कहें? बोले हिमवान करूं मैं क्या, झूठा ना हो नारद कहना, तब के लिए कैसे कह सकता, मुश्किल होवे वन में रहना। एक दिन पार्वती जी सुबह उठती हैं, अपने माता से कहा, माता जी मैंने एक रात्रि में स्वप्न देखा है कि एक वृद्ध ब्राह्मण आकर के मुझे उपदेश दिया है कि तुम जाकर के जंगल में तपस्या करो। फिर आंखें खुल गई, नींद नहीं आई और मैं सोच रही हूँ या पिताजी से आज्ञा दिलवा दें, अपना स्वयं आज्ञा देने, मैं कितनी जल्दी जंगल में तपस्या करने के लिए पहुँच जाऊँ, शिव आराधन में तत्पर हो जाऊँ। माता से बोली देव उमा, मैंने स्वप्नायक देखा है, एक बूढ़ा ब्राह्मण आकर के उपदेश दिया जो लेखा है, जंगल में जाकर तप कीजिए श्री महादेव शिव शंकर की, भक्तों के कष्ट मिटाते जो आराध्य देव प्रलयंकर की। माता और पिता से आज्ञा लेकर के पार्वती जी जंगल में तपस्या करने के लिए चल पड़ती हैं, जंगल में पहुंच जाती हैं। आप सतमार्ग में चलेंगे तो भगवान अवश्य मदद करेंगे। कहा जाता है कि बिना गुरु के कोई सिद्धि नहीं होती, तप भी बिना गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण न करोगे, कैसे तपस्या कैसे किया जाता है क्या पता है। इन्हें मिल जाते हैं नारद जी। नारद जी पहले समझाए, उसके बाद मैंने मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, तपस्या कैसे किया जाता है सब तरीका बताया। अब नारद के उपदेश को मान करके उसी मंत्र का जाप कर रही है और जंगल में निवास करती हैं। और कैसे तपस्या करती हैं ये उमा से सीखिए कि बेल पाती मही परे सुखाई, 3 सहस संवत सो खाई। 3000 वर्ष केवल यानी बेल की जो सूखी पत्ती नीचे जमीन पर गिरती थी उसे खा करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप किया। पुण्य पर हरो सुखाने पर्णा, उमहि नाम तब भयो पर्णा। सूखी पत्ती भी खाना छोड़ दिया, इसे तपस्या कहा जाता है। गर्मी में चारों तरफ अग्नि पर ज्वलित कर लेती हैं जेठ बैसाख के धूप में, और बीच में बैठ करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहती हैं। अगहन और पूस के जाड़े में यहाँ तक गले तक पानी में चली जाती हैं और रात में उसी पानी में रहती हैं, ओम नमः शिवाय का जप करती हैं। इसे तपस्या कहा जाता है कि गर्मी में तपती आग जला पंचअग्नि नाम कहाती है, और जाड़े में जल अंदर रहकर शिव नाम ध्यान में लाती है। भोजन जल वायु तप त्यागा, मन हर चरणों में लीन हुआ। आश्चर्य में पड़ गए देव सभी, तप देख के हृदय मलिन हुआ। तपस्या पार्वती से सीखना चाहिए। आज लोग कैसे तपस्या करते हैं, आज तपस्या करते हैं, आज तो सब उल्टे रीत है। कहते हैं कि हम फलाहार करते हैं, हम भूखे हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं, और 1 किलो सेव चाहिए, संतरा चाहिए, साबूदाना चाहिए, रामदाना चाहिए, भुजी मूंगफली चाहिए, दूध पीने को चाहिए, और कहते हैं कि हम 9 दिन के व्रत हैं। कहते हैं ये तो महाराज जी हैं, फरारी जीवन भर फरार करते हैं, और रोज 500 का चार्ज करते हैं, और कहते हैं हम अनाज नहीं खाते, फरार करते हैं। सब उल्टे, विधि कर्तव्य सब उल्टे आई, सहित विषाद परस्पर का ही। किसी भक्त ने लिखा कि गृही को दरिद्र, ब्रह्मा ने कैसा बनाया, गृही को दरिद्र, जो नियम पूर्वक गृहस्थ जीवन पालन करते हैं, गरीब बना दिया। गृही को दरिद्र, गृह त्यागिन को विभूत दीन्यो। जितने त्यागी हैं उनके देखो धन भरा हुआ है, नाम है त्यागी। और बैंक बैलेंस देखिए, स्थान देखिए कैसा विचित्र।
कहा जाता है कि नाम त्यागी बाबा, बैंक बैलेंस। कहा ये कौन है? कहा मैदानी बाबा, मैदान में रहने वाला। देखिए 1 किलोमीटर में आश्रम बना हुआ है, 1 किलोमीटर में। कहा ये बच्चे कोलाहल कहाँ कर रहे हैं? कहा ये ब्रह्मचारी का आश्रम है, ये ब्रह्मचारी का आश्रम है जहाँ महिलाएं खूब घूम रही हैं, बच्चे कोलाहल कर रहे हैं। कौन ये इतने महंगे कार पर चलते हैं? ये त्यागी बाबा हैं, फरहरी दास हैं। तो गृही को दरिद्र, गृह त्यागिन को विभूत दीन्यो, और पापिन प्रमोद पूर्ण मानहु छला गयो। छले कौन गए? पुण्यात्मा लोग। बल चले गए, हरिश्चंद्र चले गए, कंस नहीं चले गए, रावण नहीं चला गया। पापिन प्रमोद पूर्ण मानहु छला गयो। और सन का स्वतंत्र, सन स्वतंत्र हैं जो 7.5 ढैया बन करके सबको परेशान करते हैं। और चंद्रमा है, सूर्य है, जो कि हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। उन्हें कहते हैं आज ग्रहण है, आज उनके ऊपर ग्रहण लगता है। तो सन को स्वतंत्र, रवि शशि को कलंक दीन्यो, और ब्यालन अनंत शेष भार हो दला गयो। और गुणी का दरिद्र कर घुमावत है द्वार द्वार, और गुण से विहीनता को बैठ का भला दियो। और कौन कौन चूक तेरो कहो एक आनंद सो, और नाम चतुरानन पर चूक तय चला गयो। तो तपस्या किनसे सीखना चाहिए? उमा से। तो गर्मी में तपती आग जला पंचअग्नि नाम कहाती है, और जाड़े में जल अंदर रह कर शिव नाम ध्यान में लाती है। भोजन जलवायु तप त्यागा, मन हर चरणों में लीन हुआ। आश्चर्य में पड़ गए देव सभी, तप देख के हृदय मलिन हुआ। तो इंद्रासन इंद्र का डोल उठा, इनके तपस्या से इंद्र का इंद्रासन डगमगाने लगा, ब्रह्मा का ब्रह्मासन कांपने लगा। इंद्रासन इंद्र का डोल उठा, ब्रह्मासन ब्रह्म का कांपा है। सुरमुन गंधर्व यक्ष किन्नर सबके अंदर भय व्यापा है। सब अपने अपने आसन से नीचे आ गए, आसन डगमगाने लगा। सब जाते हैं क्षीर सागर में देवता लोग भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु देवताओं को लेकर के आते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास। शंकर जी ने देखा, स्वागत किया, कहा कहो कैसे आना हुआ? भगवान विष्णु ने कहा कुछ मांगने के लिए आया हूँ आपके पास। शंकर जी ने कहा मैं तो सर्वसाधारण को सब कुछ देता हूँ, और आप कौन ऐसी हमारे पास अरे वस्तु है कि जिसको मांगने के लिए देवताओं को साथ में लाए हुए हो? कहा यही मांग रहा हूँ कि जाहि बियाहो शैल जय, यह मोहि मांगे देव। यही मांगता हूँ कि जा करके आप शैलजा से विवाह कीजिए, शैलपुत्री पार्वती से विवाह कीजिए। शंकर जी ने कहा ठीक है। श्रीधरि आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। लेकिन परीक्षा लूँगा। भगवान विष्णु ने कहा परीक्षा ले लो। भगवान विष्णु चले आते हैं, सप्तऋषियों को भेजा कि जा करके परीक्षा लो कि पार्वती का प्रेम मेरे प्रति कैसा है। सप्तऋषि जाते हैं, कहा तुम्हें तपस्या इतनी घोर किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने कहा सुनोगे तो हंसोगे, मैं चाहती हूँ कि हमें शंकर जी पति मिले। कहा अरे तुम्हारी मत मार गई, नारद तो नहीं कहीं मिल गए? अरे शंकर जी के पास क्या है? तुम्हारा विवाह तो मैं भगवान विष्णु के साथ करवा दूं जो कि क्षीर सागर में रहने वाले हैं। भोले के वेश सदा ही कुवेश, न कुछ अवशेष नशा में मतवाला। और अंग में छाड़तन भूत बयार, की लागे गंवार पिशाची निपाला। कैलाश पे बास भवन नहीं आस, और नारद के विश्वास कर डाला। और हाथ त्रिशूल कान में बिच्छू, गले में माला नाग की काला। ऐसे का पति बनाए हमसे बतावा,
कवन आराम उमर मा करबा, उन्हीं के संग हुई के पर्वत पहाड़ पर सर्दी व गर्मी के दुख हु सहबा। पुरवा न ग्राम बा, घर न मकान बा, रहे का मसान बा, का तू रहबा। श्मशान में रहते हैं, न किसी गांव में रहे, न पुरवा में रहे। पुरवा न ग्राम बा, घर न मकान बा, रहे का मसान बा, का तू रहबा। जोगी व जती बा, सती के पति बा, मार तो मती बा, का तू मरबा। सती के पति हैं, सती ने प्राण छोड़ दिया था, तुम भी जाओगी उनके साथ। अरे तुम्हारा विवाह तो मैं विष्णु से करवाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी, महाराज मैं जानती हूँ कि विष्णु भगवान गुणों की खान और भोला अवगुण भंडारी है, लेकिन तन मन अर्पण शिव चरणों में पर्वत पुत्री सुकुमारी है। पहले आते अगर हे बाबा तो आपकी आज्ञा पालन करती, अब तो कर चुकी प्रतिज्ञा है, इससे टाले अब ना टलती। पहले आप ही बताते तो आप ही के कहे हुए मार्ग पर चलती, अब तो मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है, चाहे जैसे हो, लेकिन मेरा तन मन तो अर्पण हुआ है शंकर जी के चरणों में। सप्तऋषियों ने कहा, देवी मैं परीक्षा के लिए आया था, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। बोले सप्तऋषि, है देवी मैं हेतु परीक्षा आया है, हो मनोकामना पूर्ण तेरी कह करके शीश झुकाया है। आकर शंकर जी से बताए, शंकर जी प्रसन्न हुए। उधर देवता लोग जाते हैं कामदेव के पास, कहा तुम जा करके मन में क्षोभ करो, उत्पन्न करो, ताकि विवाह के लिए तैयार हो जाएं। शंकर जी जाते हैं, शंकर जी के पास जाता है कामदेव। इंद्र के कहने से, देवताओं के कहने से कामदेव पहले ही समझ लिया कि शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, शंकर जी से विरोध करूंगा मेरा मरण निश्चित है, लेकिन अब देवताओं के आदेश का पालन करना है। कामदेव आता है कैलाश पर्वत पर, सुंदर सुंदर वृक्ष अपनी माया से लगा दिया, फलदार वृक्ष, फूल भौरे गुंजार रहे हैं, कोयले कूक रही हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं। उस जहाँ पर एक वृक्ष नहीं, कैलाश पर्वत पर बर्फ बर्फ है, वहाँ तो अब जहाँ की हमेशा ठंडी ही ठंडी रहती है, वहाँ का ऐसा मौसम बना दिया कि सर्दी न रही, गर्मी न रही, वृक्षों में कलियां आने लगी, चढ़ गया सुमन सर मनमथ का, नर्तकियां नाच दिखाने लगी, सब फैलाया माया। शंकर जी तो आँख बंद किए, ध्यानस्थ हैं। फिर पांचों बाणों का प्रयोग किया एक साथ। वो बाण जा करके सुमन का बाण हृदय में लगा शंकर जी के। जब हृदय में लगता है कामदेव का बाण तो आंखें खुली। जब आंख खोलते हैं तो सौरभ पल्लो मदन बिलोका, कीन कोप कंप्यो तिरलोका। अरे देखा कि ये फलदार वृक्ष, फूल ये कहाँ से आ गए? अरे कामदेव तुम्हारी इतनी साहस, ये हमारे कैलाश पर्वत पर आकर के अधिकार जमाना चाहता है। दुष्ट अस कह तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरछारा। शंकर जी ने जैसे अपनी आंखें खोली तैसे कामदेव भस्म हो गया। कामदेव भस्म हो गया जब, तो जितने भोगी थे वो तो रो रहे हैं, लेकिन भय अकंटक साधक जोगी, जितने साधक जोगी हैं वो तो खुश हुए। क्यों? कि समाधि में उपाधि बनकर जब ये पास आता है तो वर्षों के कमाई को झट मिट्टी में मिलाता है। कामदेव बड़े बड़े को ये गिरा देता है, संतों को, मुनियों को। तो संत लोग, मुनि लोग, साधक लोग तो प्रसन्न हैं और कामी लोग तो रो रहे हैं। तो जल करके राख हो गया कामदेव। इनकी स्त्री जब रति सुनती है तो रोती बिलकती हुई आकर के भगवान शंकर जी के चरणों में
रो रही है। भगवान शंकर जी बहुत बड़े दयालु हैं। शिवदाता दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है। न कोई दानी है इतना बड़ा, न कोई दयालु है। देखा, दया आ गई। कहा, देखो तुम्हारा पति जो है वो बिना शरीर के ही सब पर व्याप्त रहेगा। जैसे सृष्टि का कार्य चलता है वैसे चलता रहेगा। जब कृष्णावतार होगा तो कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, तो तुम्हारे पति शरीर धारण करेंगे। अब तो प्रसन्न हो करके वहाँ से रति लौट आती है। देवता लोग तो संत लोग फिर जाते हैं। पार्वती से कहने लगे, तब तो तुमने मेरा कहा नहीं माना था, अब तो शंकर जी ने कामदेव को ही जला दिया, अब विवाह करके क्या करोगी। पार्वती जी कहने लगी, अरे जो तुम कहो हर जार्यो मारा, सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा। मैं तपस्या कर रही हूं कि हमरे जान सदाशिव योगी, अज अनवद्य अकाम अब होगी। तुरंत संतों ने सिर झुकाया। देवी में परीक्षा के लिए आया था, लौट चलो, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। आकाशवाणी हुई, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो गई। इधर पिता के यहाँ भी आकाशवाणी हुई कि तुम जा करके जंगल से अपने बेटी को ले आओ। जाते हिमांचल पार्वती जी को जंगल से लाते हैं और यहाँ विवाह का समय निर्धारित किया। अब शंकर जी की बारात सज रही है। शंकर जी की बारात सज रही है तो पहले तो शंकर जी सज रहे हैं। कहा, हमारे शरीर पर एक अंगुल मोटा राख लगा दो। इनके शिष्यों ने लगा दिया। दूल्हा तैयार होत, उबटन जगह छार पोत, दुनिया में ऐसन को नहीं लगता। कमर में पहने छाल, अंग में बीछी ब्याल, गले में मुंडमाल, काल जिम सजता, बाहन निराला, बूढ़ बैल मत वाला, 3 पैर वाला, लोग कहें खूब जचता, भूत पिशाच कहीं चुड़ैल करे नाच, कहीं प्रेत रहे बाँच, देख भय लगता। इस प्रकार तो शंकर जी सजते हैं। बाराती वाले कैसे हैं? लूले भाई आ गए कि हम भी चलें बारात में, कहा तुम भी चलो। लंगड़े आ गए, कहा तुम भी चलो। यहाँ तक कि ये सियार आ गए। सियारों ने कहा, कहीं से बारात जाती हो, हम आगे से निकल जाएं तो कुछ देर वो ठहर जाती है कि सियार रास्ता काट दिया, सुगुन हो गया, हमारे लिए क्या कह रहे हो। बाबा ने कहा तुम भी चलो। लोखड़ियाँ आ गई कि हम तो दिन में छिपी रहती हैं, कहीं रात में निकलती हैं, बड़ा सब असगुन मानते हैं। बाबा ने कहा सब चलो, जिसको कोई नहीं पूछता उसे भोले पूछते हैं। जिसके कर्म में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, उसे सब कुछ देने वाले हैं कौन? भोले। ये तो कर्म की रेखा भी मिटाने वाले हैं, होनहार भी मिटा सकते हैं। शंकर जी चाहे तो भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। शंकर जी भाभी को मेट सकते हैं, होनहार भी मिटा सकते हैं। सब चलो। अब जो कभी बारात नहीं गए थे, जिन्हें कोई नहीं पूछा था, वो भी प्रसन्नता से भोले बाबा के बारात में तैयार होकर के सब आ गए, चलने लगे। अरे लूले लंगड़े अंधे काने सब सज धज कर तैयार हुए। गंजे कोढ़ी चाताने इनके मन हर्ष अपार हुए। कुत्ता बिल्ली भेड़ सियार लोमड़िया आगे दौड़ रही। ऊंट और खच्चर पाछे गदही इसमें सिर मोर रही। उधर देवता लोग भी हैं और इधर ये सब हैं, सब बारात जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा है, सब अलग अलग हो जाओ, देवता एक तरफ हो जाएं और ये सब एक तरफ हो जाएं, क्योंकि बर अनुरूप बारात न भाई, तो हंसी करई हो पर पुरजाई। शंकर जी मुस्करा रहे हैं। मनहीन मन महेश मुस्काही, हर के व्यंग बचन नहीं जाही। बारात पहुंचती है हिमांचल के यहाँ। सबसे पहले लड़के लोग आते हैं देखने के लिए कि नाच है कि क्या है, तो चारों तरफ देखते हैं, पूछते हैं भैया नाच वाच आया है? कहा बहुत नर्तकी है। कहा कितनी? कहीं असंख्य नर्तकी हैं। कहा कहाँ पर हैं? देखें। कहा दक्षिण दिशा में चले जाओ। अब दक्षिण
जाते हैं लड़के, सैकड़ों लड़के दौड़े हुए जाते हैं। जब बीच में हलते हैं तो चुड़ैलों का था समागम। सब चुड़ैलें बैठी हुई थी। किसी के जमुआई आई, मुंह फैलाया और टेढ़ा टेढ़ा सा मुंह, टेढ़े हाथ, काले काले शरीर, ये बड़े बड़े दांत। ये बेचारे डर से वहाँ से भाग करके आए कि तो खा जाएंगी हम सबको जिंदा है। अब कुछ देर के बाद सोचा दूल्हा ही देखा जाए। कहा दूल्हा कहाँ है? तो शंकर जी बहुत वृद्ध बने हुए थे और 3 पैर वाले बैल के, लंगड़े बैल के ऊपर बैठे हुए थे। बड़ी बड़ी सींगें थी बूढ़ बैल, और अपना बहुत बुढ़े बने हुए थे। अब लड़के बार बार जाते हैं कि दूल्हा आता है तो सज करके आता है। कहाँ है? सभी बताते वही है। तो एक ने जा करके बताया यही दूल्हा है। अब लड़के चारों तरफ से देखने लगे, ऐसा दूल्हा तो मैं आया ही नहीं। इतने में 2-4 नाग हुआ करके दौड़े काटने के लिए। अब लड़के चिल्लाते हुए भाग करके जाते हैं। मैना से सुनाया किसी तरीके से प्राण बचा। अरे जो दूल्हा है वो बूढ़ा है, पागल भी है, बौराहा भी है, वो जान पड़ता है, बहुत वृद्ध है। जब पहुंची बारात हिमाचल के, आगे आते लड़के सब आगे हैं। फुंकारा सर्प देख करके गिरते पड़ते सब भागे हैं। जा कर के सुनाया मैना से किसी तरह प्राण बच पाया है। पागल बो रहा बैल चढ़कर, कि बूढ़ा बो रहा बैल चढ़कर, दूल्हा ब्याहन को आया है। अब बूढ़ का नाम सुन करके तो लगी माता रोने कि मैं विवाह अब नहीं करूंगी। मैं बार बार कहती थी स्वामी जो घरी बरी कुली हो या अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर भर कुल का ध्यान दीजिएगा, लड़की के अनुरूप लड़का। और ये वृद्ध आया हुआ है बुढ़वा, तो मैं विवाह नहीं करूंगी। अब यहाँ तो ये कहती मैं विवाह नहीं करूंगी, और वहाँ बारात पहुँच चुकी है। सोचते हैं सब आइटम आता था अच्छा अच्छा भोजन खाने पीने के लिए। यहाँ तो गुड़ो नहीं आया खाने के लिए, बतासो नहीं आया, कुछ नहीं। इतनी देर हो गई, सब सोच रहे हैं। बड़ी रात बीत गई। अब हिमाचल घर पर आते हैं तो माँ कहती मैं विवाह नहीं करूंगी। पार्वती की माँ कहती मैं अपने पुत्री की विवाह नहीं करूंगी। और वहाँ जाते हैं तो सब आइटम मांगते हैं। कुछ उसमें कहते हैं कि भाई कहीं कहीं का रिवाज है, जब द्वार पूजा हो जाता है तब जलपान कराया जाता है, भोजन वगैरह। तो कहते हैं तो यानी द्वार पूजन ही करा दें। बहुत देर हो गया तो अब यहाँ मैना का क्या हाल है, अपने बिटिया को गोदी में लेकर के लगी रोने। अरे गोदी में लेके करते बिला, बटी बड़ी बड़ी आंसू आँखों से गिरला। और नारद के साथ हम कौन नस छल की, जौने के फल वह अस हम देहला। कि बिटिया हमार जस सुघर दुलारी बटे, यही खान जग मन और क्यों भैला। और तप मत पिन्हाय कहूँ न सुनिन बात, तबहु विधाता तो है असबर देहला। गोदी में लिए हुए रो रही हैं कि ऐसा तपस्या मैंने सुना नहीं जैसे मेरी लड़की ने किया। फिर भी इस प्रकार वर वृद्ध वर और नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जिन्होंने हमारे लड़की को ऐसा तप करने का विधान बताया वृद्ध पद के लिए। कहती हैं कि मैं अपने बेटी को लेकर के पर्वत पर चढ़ जाऊंगी, वहीं से कूद करके प्राण दे दूंगी, नहीं तो चिता बना करके जल जाऊंगी, नहीं तो जा करके गंगा में डूब करके मर जाऊंगी। ये सब सरल है, लेकिन मैं जीते जी विवाह नहीं करूंगी वृद्ध के साथ। रो रही कहती है अरे चढ़ी जब तो लेके पर्वत पहाड़ पर, ताही से कूद के दो जनी मरवा। और नाही काठ लाए के चिता बनाए के, अग्नि मिलाए के ताही मजरवा। और नाही तो धाय के सब गोहराय के, और गंगा मजाए के डूब के तरवा। और ये सब सरल पर कठिन एक बात है, जीवत विवाह शिव संग नहीं करवा। अब तो
बहुत चिंतित हैं। हिमाचल यहाँ कहते हैं कि मैं मर जाऊंगी माँ बेटी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी, और वहाँ वो सब कहते हैं भाई क्या है, द्वार पूजन में कराओ, आइटम चाह रहे हैं। शंकर जी बुलाए हिमाचल को, भाई क्या देर है, यदि द्वार पूजन के बाद ही जलपान कराना हो भोजन वगैरह तो द्वार पूजन में कराओ, क्यों नहीं करवा रही हो। कहा महाराज और तो चिंता नहीं, चिंता। शंकर जी ने कहा तुम चिंतित नजर आ रहे हो, कौन सी चिंता। कहा चिंता यही मैंने भोजन बहुत बनवा दिया और आप बहुत कम बाराती आए हैं भोजन के अनुसार, हमारा भोजन बर्बाद हो जाएगा। शंकर जी ने कहा हम तो हमेशा समाधिस्थ रहते हैं, भजन में रहते हैं, कहीं बारात वार तो करते नहीं, तो हम कहीं बाराती नहीं गए तो हमारे यहाँ कौन आवे। इसी से कम लोग आए हैं, कोई बात नहीं, वो लड़के तो हैं ही नहीं, केवल 2 लड़के मात्र हैं और ये हल्का जलपान कराना चाहते हैं, इन्हें लेकर के जाओ, करा लाओ जलपान। अब 2 लड़के जाते हैं तो बालक चले 2 भोजन को, पर सत में रसोइये खूब हर साते। पहले तो बनाने वाले कारीगर बहुत प्रसन्न हुए कि 2 ही बालक हैं खाने के लिए और कोई है ही नहीं, तो परस दिया। अब जैसे दोनों का पत्ता लगाया तो सूख जी जो है वो तो सुख है, पूड़ी आई पूड़ी खा रहे हैं, सब्जी आता है केवल सब्जियाँ खा लेते हैं, दाल आती है दालें पी लेते हैं, चावल आता है चावलें खा लेते हैं, 2 आइटम एक में होने नहीं दिया। और शनिदेव कहते हैं देखो हम आए हैं हल्का जलपान करने के लिए, 56 प्रकार का लगा दो। अब जब 56 प्रकार का लगा देते हैं तो एक बार नीचे हाथ लगाते हैं, पत्तल सहित गायब हो जाता है। 2-4 पत्तल एक में किए, 10-20 पत्तल एक में किए, सब गड्डी गड्डी पूड़ी लगा, कहते हैं हम हल्का जलपान करके ही जाएंगे, कोई ऐसा बात नहीं है, आराम से लगाइए। अब लगाते हैं आराम से और वो बड़े बड़े पाता में धरते हैं गड्डी की गड्डी पूड़ी, और सब जब 56 प्रकार का लगा देते हैं तो हाथ लगाते हैं गायब हो जाता है। तो बालक चले 2 भोजन को, पर सत में रसोइये खूब हर साते। और सुख उठाए के सुख खाए, शनिचर पत्तल साथ चबाते। और खूब उपाय किया सब धाय, पर पूड़ी साग न साथ लखाते। और आवत धावत हार गए कि बालक भूख ही भूख चिल्लाते। परसने वाले थक गए, लेकिन बालक कहते हैं भाई कि हल्के जलपान में इतना विलंब, भोजन तो हम बाबा के साथ करेंगे। कैसे खाते हैं कि खखरा भर खीर के कौर करें, कुंटल भर पूड़ी और मिलावें। और हलवा भर कराह कराह रहा, क्षण भर माता ही को खाए दिखावें। और पेड़ा बर्फी रसगुल्ला सब रखते पत्तल में नजर नहीं आवे। और परसों बरसों क्यों लगाए रहे, हे बालक भूख ही भूख चिल्लावे। आखिर में ऐसा हुआ कि सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं रह गया, दूर से फेंकने लगे हैं करा वगैरह, और सब करा वगैरह सब गायब हो गया है? जिसमें जिस पात्र में बना था वो पात्र सब आगे आगे फेंकने लगे दूर से कि ऐसा ना हो कहीं हमें झटक दें। जब सब भोजन समाप्त हो गया तो सब भगे, और वो लड़के दोनों खड़े हुए सूख से नहीं कहा भाई हम हल्का जलपान करने आए हैं तो हम करके जाएंगे, लाइए हमें। अब सब भाग करके छिप गए कि प्राण रहेगा तो फिर बनाने का अवसर आएगा। सब जितने न्यौतारी रहे सबका हृदय कांपने लगा, और ये दोनों बालक जाते नहीं कि भाई हम हल्का जलपान खा करके ही जाएंगे, जितना भोजन था वो सब गायब हो गया। हिमवान थे बारात में। अब ये सब गए, बनाने वाले कहा महाराज दोनों बच्चों ने सब खा लिया। कहा ये कैसे हो सकता है, सब खा लिया? 2 बच्चे छोटे छोटे। अरे कहा महाराज पत्तल भी सब खा गए। कहा पत्तल कैसे खाए? कहा पत्तल की तो बात छोड़ो, जो खखरा थे डेग थे करा थे जिसमें पूड़ी बनती थी वो सब पात्रों सब खा लिए, कोई रह ही नहीं गया। किसमें बनेगा, कहीं से आएगा। कहा तुम सब पागल हो गए हो, ये कैसे हो सकता है? कहा चलो देखें। सबके सब पागल हो, क्या हम नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ, नहीं वो हमारा नंबर लगा देंगे।
तो शंकर जी ने एक गण को आदेश दिया, दोनों बच्चों को बुला लाए शुभ शनिचर को। जब बारात में आए तब ये भाग करके गए वहाँ। अब हिमवान भी गए तो देखा कुछ नहीं, न एक सामान है, न एक पत्तल है, कराह तक गायब, डेग तक गायब, सब खा लिए, कुछ रह ही नहीं गया। तब तो बड़े आश्चर्य में पड़े। अब जा करके क्षमा मांगने लगी। महाराज कहा था जा करके फिर से देखो, कहा वहाँ कुछ नहीं रह गया। अब किसमें बने भोजन सामान आवे यदि तो किसमें बने पात्रों गायब होगा। कहा फिर से जा करके देखो। अब जब फिर से जा करके देखते हैं मान तो जैसा था वैसे ही हो गया। चरणों को पकड़ लगे रोने, अभिमान का फल मैं पाया है, और भोजन ज्यों का त्यों हुआ पूर्ण, ये शंकर जी की माया है। उधर नारद जाते हैं और मैना से समझाने लगे कि तुम्हारी जो पुत्री है ये साक्षात जगत जननी जगदम्बिका सती जी हैं, और यज्ञ में दक्ष प्रजापति के इन्होंने शरीर छोड़ा था और तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। ये शक्ति है, कोई साधारण लड़की नहीं है। और ये समझा रही, नारद बहुत समझाते हैं कि ये हमेशा शंकर जी के ही साथ रही। उधर पार्वती जी अपने माता से कहती हैं, माता अरे तुम सन्मित की विधि के अंकार, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो हमारे कर्म में लिखा हुआ है, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जापता पाउतहीं। जो हमारे कर्म में दुख सुख लिखा हुआ है वो मैं जहाँ जाऊंगी वहीं मिलेगा। लड़की का विवाह कर दीजिए धनी के साथ, धनवान के साथ, और यदि भाग्य नहीं साथ देता, कर्म नहीं साथ देता तो वो भी दलिद्र हो जाएगा। और दलिद्र के साथ कर दे, यदि कर्म साथ देगा तो धनवान हो जाएगा। तो इसलिए पार्वती जी अपने माता से कहती हैं, तुम सन मिटे की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले कलंका। मेरे कर्म में जो लिखा है मैं जहाँ रहूंगी वहीं वो मिलेगा दुख सुख। उधर नारद भी समझा रहे हैं, किसी तरीके से मानो तैयार हुई। जब आती है दरवाजे पर बारात तो शंकर जी को देख करके बहुत दुखी हुई, परछ नहीं रही हैं, देखा बहुत दुखी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ, नहीं विवाह नहीं होगा, और तुम्हारे साथ जो बारात वाले आए हुए हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू, ये भाग भी नहीं पाएंगे। तो भगवान शंकर जी फिर अपने असली रूप में आ गए। इनका असली रूप क्या है? वृद्ध बने हुए थे। देवताओं की उम्र हमेशा 16 वर्ष की होती है, और सब सांवले थे, लेकिन हमारे शंकर जी गोरे थे, कर्पूर गौरम, कपूर के समान एकदम गोरा वर्ण शंकर जी का। सुंदर स्वरूप शंकर जी के ऐसा सुंदर कोई देवता ही नहीं है। तो फिर सुंदर रूप बना शिव का, जिसको लख सुरमुन मोहे हैं, वस्त्र आभूषण विविध भांति अविनाशी तन पर सोहे हैं। तुरंत शंकर जी ने माया किया और सांप बिच्छी गायब हो गई। सुंदर स्वरूप। देवताओं की उम्र हमेशा 16 वर्ष की रहती है, उनके कभी बुढ़ापा नहीं आती। अब जब देखती हैं शंकर जी के स्वरूप को तो कहने लगी मैना कि ये हमारे लड़की के योग्य सुंदर लड़का है। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, इसी के साथ विवाह होगा। शंकर जी बैठते हैं द्वार पूजन में, अब तो बहुत खुश हैं। कहते हैं जैसे हमारी लड़की थी वैसे ही लड़का योग्य मिल गया। बड़े प्रसन्नता से कार्यक्रम कर रही हैं। फिर सुंदर रूप बना शिव का, जिनको लख सुरमुन मोहे हैं, वस्त्र आभूषण विविध भांति अविनाशी तन पर सोहे हैं। जिनको लख कर मैना मन में उत्सुकता बढ़ी और चाह हुआ, सत्संगानंद शंकर जी का श्री पार्वती संग ब्याह हुआ। सत्संगानंद शंकर जी का श्री पार्वती संग ब्याह हुआ। पार्वती के संग ब्याह हुआ। सबको अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन मिले। बारात में विदाई हुई। कुछ दिन के बाद खटबदन कुमार का जन्म हुआ, जिन्होंने स्वामी कार्तिक का, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर दैत्य का उद्धार किया।
जिस तारकासुर दैत्य से इंद्र ब्रह्मा जितने देवता से कांप रहे थे, उनका उद्धार स्वामी कार्तिक जी ने किया। और गणेश का जन्म हुआ, 2 पुत्र, एक स्वामी कार्तिक और एक गणेश के साथ भगवान शंकर जी रह रहे हैं कैलाश पर्वत पर। एक दिन की कथा है, ब्रह्मा जाते हैं शंकर जी के यहाँ, पार्वती जी बैठी थी, शंकर जी भी थे, ये सब खेल रहे थे कहीं सी जंगल में, 2 ही थे। तो ब्रह्मा कहने लगे, ब्रह्मा को देख करके पार्वती जी ने आदर किया, बिठाया, महाराज आज तो बहुत दिन के बाद दर्शन दिए, कहाँ कैसे भूल गए, कहा आया हूँ लहना लेकर, वरहन लेकर का। तो सोचने लगी पार्वती मैया कि कहीं हमारे गणेश जी ने या स्वामी कार्तिक ने कुछ किया होगा। कहा स्वामी कार्तिक ने कुछ किया या गणेश जी ने कुछ किया, लड़कों ने किनका वरहन लेकर के आए हो। कहा वरहन लेकर के आया हूँ इन्हीं का, शंकर जी का। अब पार्वती जी सोचने लगी शंकर जी का वरहन। कहा देखो इन्होंने तो मेरे नाक में दम कर दिया, जो मैंने लिख देता हूँ किसी के कर्म में उसे मिटाने में देर नहीं लगाते। मेरी लिखी लिपि को मिटावत न लावे बेल। ये नहीं सोचते ब्रह्मा ने लिख दिया है तो ऐसे ब्रह्मा की लेखनी, मैं जो लिखता हूँ कर्म में उसको मिटाने में बहुत आगे रहते हैं। मेरी लिखी लिपि को मिटावत न लावे बेल, हेर फेर कर की जिनके वेश कम है। और बेल के पतवा दुई दूर से दिखावत ही पापियों बनावत पूर्णवंतन के समय। जल लिया और उसमें 2 बेलपत्री छोड़ लिया, बस जैसे जल में बेलपत्री देखा तैसे ये नहीं देखते कि ये पापी है कि पुण्यात्मा है। कि बेल के पतवा दुई दूर से दिखावत ही पापियों बनावत पूर्णवंतन के समय है। तो होन लागी सृष्टि ज्योतिषी आन भात, और पूर्ण को न माने सब पाप की रस्म है। और रावरे अनोखे बर बावरे के कारण देवी का हाथ बने न कुछ मेरे नाक दम है। और रावरे अनोखे बर बावरे के कारण देवी का हाथ बने न कुछ मेरे नाक दम है। मेरे नाक में तो दम कर दिया इन्होंने, जो कुछ मैं लिखता हूँ उसे ये खो देते हैं, बिगाड़ देते हैं। अरे यहाँ तक जिसको मैंने लिख दिया कि ये जन्म जन्मांतर दरिद्र ही रहेगा, उसे तो ये चारों दे देते हैं, धन दे देते हैं, परिवार भी जिसको लिख दिया कि इसका नाश रहेगा उसके दर्जनों बच्चे खेल रहे हैं। तो इस अपमान से कोई ज्योतिषी देखा है हाथ, कहे इनके कर्म में 1 को लड़के नहीं हैं और इन्हें दलितता लिखी है और देख रहे हैं उनका बंगला बना हुआ है, 4 लड़के दरवाजे पर खेल रहे हैं। तो मेरी लिखी जाके है दरिद्रता की पूरी 5 पदार्थ देत हकार के। और पाप को न माने नहीं पुण्य न माने कुछ, जोई मन माने सोई देत पधार के। और यही अपमान से भली है भीख भवनन की, कि ब्रह्मा ने लिख दिया दरिद्र धनी बनाए हैं। तो इस अपमान से भली है भीख भवनन की, ज्योतिषी बिरंगे व्यंज बैनन विचार की। अमुदित महेश मुख अंचल की ओट दे के, और हंस पर गिरजा तिरछे दृग डार के। पार्वती जी तिरछा नयन करके मुस्कुराने लगी कि आपका वरहन मैं लूं। तो शंकर जी में कौन शक्ति है कि भाव्यु मेट सकय त्रिपुरारी, और जो तप करे कुमार तुम्हारी। होनहार भी शंकर जी मेट सकते हैं यदि इनकी आराधना किया जाए तो। और जा पर कृपा न करय पुरारी, और सो न पाव जन भक्ति हमारी। इसलिए शंकर जी की आराधना सर्वप्रथम है, और शंकर जी की आराधना से कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो न मिल सके। ये तो कर्म की रेखा भी मिटाने में अग्रगण्य है, और किसी में पावर नहीं है कि विधाता की लेखनी कोई मेट सके। भावी होकर रहती है, लेकिन शंकर जी भावी मेट सकत त्रिपाली। बोलो शंकर भगवान की जय।